गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद या भाषा के भेद कहते हैं। देखिए, आज बहुत सारा मटेरियल पहले से लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। देखिए, यूज़ सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग अलग अलग तरह के वाक्यों को बोलने और लिखने में किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अपने विचार या अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को बतानी हो या लिखकर पहुंचानी हो तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करके वाक्यों को लिखना पड़ता है। देखिए, जनरली इंग्लिश ग्रामर हैज़ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड कैन बी क्लासिफाइड। साधारणतः इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें शब्दों को वर्गीकृत किया जा सकता है। क्योंकि आज आपका टाइम ज़्यादा वेस्टेज ना हो, टॉपिक काफ़ी लंबा है, इस वजह से वीडियो को छोटा करने के लिए पहले से काफ़ी मटेरियल लिख के रखा है। देखिए, आइए हम अब लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले है नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन। आप नोटबुक ज़रूर तैयार कर लें क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है वो नाउन, इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसके बाद एडवर्ब, क्रिया विशेषण जिसे बोला जाता है। प्रीपोजिशन, जिसे संबंध सूचक कहते हैं। इसके बाद जो सातवां है कंजक्शन, संयोजक जिसे बोलते हैं। इसके बाद जो आठवां पार्ट्स है वो है इंटरजेक्शन, जिसे विस्मय सूचक कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। देखिए, यहाँ एग्ज़ाम्पल को पहले से लिख के रखा हुआ है। यहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है। देखिए, यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया है, स्लोली द मदर रीगेनिट। रीगेनिट मतलब होता है वापस पाली, वापस पाना, वापस पाना। स्लोली द मदर रीगेनिट हर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स होता है चेतना। एंड लुक्ड फॉर हर स्मॉल चिल्ड्रन इन द रूम। ये एक कंप्लीट सेंटेंस दिया गया है। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का उपयोग किया गया है। देखिए, यहाँ स्लोली, स्लोली दिया गया है एडवर्ब। ये क्या दिया है यहाँ पे? एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बतलाता है। स्लोली यानी धीरे धीरे। द मदर, मदर यहाँ नाउन होगा। देखिए, नाउन को भी इस सेंटेंस में कवर किया गया है। इसके बाद हर, रीगेनिट हर। हर यहाँ प्रोनाउन है। इसमें हर का यूज़ यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में किया गया है। इसके बाद हर कॉन्शियसनेस, एंड। एंड यहाँ दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा, तो ये यहाँ पे कंजक्शन होगा। EONJUNCTION, कंजक्शन। इसके बाद लुक्ड फॉर हर स्मॉल। स्मॉल यहाँ एडजेक्टिव है। ADJECTIVE, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। ये बच्चे की विशेषता बतला रहा, छोटा बच्चा है। एंड इसके बाद चिल्ड्रन इन द रूम। इन यहाँ प्रीपोजिशन है।
ये हमने इस प्रकार से एक सेंटेंस में मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज किया गया है। अब हम इनकी डेफिनेशंस अलग अलग इनको सीखेंगे, सबकी डेफिनेशंस। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा होता है तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको कंप्लीट ज़रूर करें। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं नाउन। NOUN, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। नाउन आर वर्ड that used for a name, a place, things, और आइडिया। देखिए संज्ञा जो होती है, नाउन आर वर्ड दैट यूज फॉर अ नेम और अ प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। जो किसी नेम के स्थान किसी भी वस्तु का नेम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ओके, इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में द ताजमहल, द ताजमहल, एप्पल, ये एक फ्रूट्स का नाम है। मोहन, एक पर्सन का नाम है। टेबल, ये एक वस्तु का नाम है। गोल्ड, ये एक मेटल का नाम है, एटसेट्रा। ये संज्ञा की डेफिनेशन हो गई। आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलिए। अब इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन प्रोनाउन की देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट है प्रोनाउन। PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है। प्रोनाउन आर वर्ड्स, PRONOUN, प्रोनाउन आर words that are used in place of a noun. PLACE, place of a noun. Some examples. Of pronoun are इनमें अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे he,
सी, इसको हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं। दे, हु, माई सेल्फ, हर सेल्फ, वन अनदर, एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रोनाउन के। इसके बाद हम तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्पीच का तीसरा पार्ट है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी होता है विशेषण। तो एडजेक्टिव्स, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स, adjectives are words that modify, that modify, modify, modify a noun or a pronoun, or a pronoun। इसका मतलब है एडजेक्टिव या विशेषण वे शब्द हैं, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन है। एडजेक्टिव वे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम। पहला एग्जांपल लेंगे ब्लैक हॉर्स, यहाँ ब्लैक हॉर्स की विशेषता बतला रहा। रेड एप्पल, रेड एप्पल्स, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ ब्यूटीफुल शब्द गर्ल की विशेषता बतला रहा है। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, लड़की सुंदर है, सुंदर लड़की। इसके बाद इंटेलिजेंट बॉय, एक और एग्जांपल लेते हैं। इंटेलिजेंट बॉय, हैवी बॉक्स, एटसेट्रा। इसके बाद जो फोर्थ नंबर का है वो है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब की डेफिनेशन हम देखते हैं। वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड दैट tells
और asserts, assert मीन्स जोड़ देना होता है, समथिंग, समथिंग अबाउट a person or things. A verb may tell us what person or things does. ये वर्ब की डेफिनेशन हो गई। वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और asserts समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग्स। वर्ब वो शब्द होता है जो पर्सन और किसी वस्तु के बारे में हमें बतलाए, उसकी क्रिया के बारे में कि वो क्या काम कर रहा है। अ वर्ब मे टेल अस व्हाट पर्सन और थिंग्स डज, कि ये क्या काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, जंप, कम, गो, ब्रेक, राइट, एट्सेट्रा। आप लोगों को वैसे ही बहुत सारी मीनिंग्स लर्न होंगी। नेक्स्ट इसके बाद अगला लेते हैं हम एडवर्ब। ADVERB। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। आप लोग नोट ज़रूर बना लें, इसको लर्न कर लें। क्रिया विशेषण है। एडवर्ब की डेफिनेशन हम देखेंगे। एडवर्ब आर वर्ड्स that qualify a verb, adjective, or another adverb। Some examples, of adverbs। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स और क्विकली। देखिए एडवर्ब या क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बतला रहा कि क्रिया कैसे हो रही है। जैसे एडवर्ब आर वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब। ये एडजेक्टिव की या एनोदर एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब आर क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी, कोई काम जल्दी हो रहा। एक वेरी, क्वाइट, वेरी भी हो सकता है। जैसे फास्ट में अगर हम वेरी ऐड कर दें, वेरी फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी।
क्वाइट, बिफोर yesterday, slowly, etc. नेक्स्ट इसी वीडियो में कोशिश करेंगे हम सभी को कवर करने की। सिक्स्थ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक। देखो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड preposition is a word placed before a noun or a pronoun, a noun or a pronoun, and so the relationship of it with the other word. With the other word. In the sentence. देखिए प्रीपोजिशन या संबंध सूचक जो शब्द होते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले जो है यूज किए जाते हैं। एंड सो द रिलेशनशिप ऑफ इट, और इनके बीच संबंध को बतलाते हैं। विद द अदर वर्ड, जो दूसरे अन्य शब्द हैं उसके और नाउन प्रोनाउन के बीच जो संबंध है उसको बतलाते हैं इन द सेंटेंस, किसी भी वाक्य में। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, जैसे इन हो गया, into, on, upon, over, with, by, between, etc. अब एक और टॉपिक हम लेते हैं। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमारा 7 नंबर में कंजक्शन, CONJUNCTION, संयोजक। इसे हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। देखिए कंजक्शन की डेफिनेशन है, कंजक्शन इज अ वर्ड, CONJUNCTION, कंजक्शन इज अ वर्ड that joins together
sentences clause or words। देखिए संयोजक जो शब्द है, कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर सेंटेंस क्लॉज और वर्ड्स। जो सेंटेंस क्लॉज और वर्ड्स को एक साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है, वो संयोजक कहलाता है। हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन कंजक्शन। और एंड कॉमनली यूज होता है। एज, फॉर, और, इफ, एट, एंड सो एट्सेट्रा। ये कंजक्शन हो गया। अब लास्ट जो बचा है उसको और देखते हैं। आज हमने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं सबको कवर कर लिया। अंतिम है इंटरजेक्शन। INTER JECTIONS। विस्मय सूचक, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक। इसकी डेफिनेशन है इंटरजेक्शन are words used to express emotions। इमोशंस मीन्स हमारे भाव, भावनाएं। इमोशंस सच एज joy, hooray, such as joy, sorrow, excitement, सरप्राइज। अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल्स है हुर्रे, अलास, बाओ, एट्सेट्रा। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा टॉपिक कवर किया। आप लोग कोशिश करें कि इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। ये ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। इंग्लिश ग्रामर में परफेक्शन पाने के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहें। आपको इंग्लिश में
परफेक्शन मिलेगा कुछ समय बाद, आप लोग इंग्लिश को बहुत इजीली ग्रामर को सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।